ये जो मास्टर मुजाहिद साहब हैं ना, इनकी सुई अभी भी बिहार चुनाव के रिज़ल्ट पर ही अटकी हुई है। इसी वजह से आज फिर ये एक वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और एएमएम को लेकर बहुत कुछ बयान देते हैं। क्या कुछ कहा इन्होंने वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो में ये कहते हैं कि मेरे पास कैंपेनिंग के टाइम जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था, उस वक्त जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना नहीं और उनके बयानात को मैंने देखा नहीं। अब जब कि मेरे पास टाइम है, रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं, तो अब मैंने 3-4 घंटे टाइम निकाल कर कल मैंने असदुद्दीन ओवैसी के सभाओं के वीडियो देखे। उनके सभाओं के अंदर जो तकरीर हुआ उनको सुना, तो मुझे बहुत कुछ पसंद नहीं आया। पहली बात उन्होंने ये कहा कि उन्होंने यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको मास्टर मुजाहिद को लेकर ये कहा कि लालू यादव ने मास्टर मुजाहिद को इसलिए टिकट दिया क्योंकि ज़्यादा जहर था इनके अंदर, मास्टर मुजाहिद के अंदर इजहार असफ़ी के अंदर ज़्यादा जहर नहीं था, इसी वजह से उनको टिकट नहीं दिया। ये बात कही थी, बिल्कुल कही थी, और इसी को लेकर जो है मास्टर मुजाहिद थोड़े से नाराज़ दिखे। साथ के साथ मास्टर मुजाहिद ने ये कहा कि एएमएम वाले लगातार अप्रैल से लेकर 19 अक्टूबर तक मेरे पीछे पड़े हुए थे। किशनगंज के अंदर बिहार की टीम और यहाँ तक कि हैदराबाद से लगातार मुझे कॉल कर रहे थे और कह रहे थे कि आप एमआईएम के अंदर शामिल हो जाइए, आपको ही टिकट देंगे। लेकिन मैंने कभी एमआईएम के पीछे जो है नहीं गया, तो फिर जो है इस तरीके की चीज़ें उस वक्त क्या मेरे अंदर जहर नहीं था जो ये लोग मुझे टिकट दे रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मास्टर मुजाहिद साहब कि बेशक वो लोग आपको अप्रोच कर रहे थे, बेशक वो लोग चाहते थे कि आप उनकी टीम में आएँ, आप उनके पार्टी में आएँ, आप लीड करें। इसीलिए वो चाहते थे, एक बड़ा चेहरा चाहते थे बिहार के अंदर, कोचा धमन के अंदर आप जैसे एक बड़ा नेता चाहते थे जो एमआईएम को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन आपकी शायद अकल उस वक्त मारी गई थी मेरे हिसाब से, इसीलिए जो है आपने उस ऑफर को या उस अप्रोजल को जो है आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगा होगा कि इस पार्टी के अंदर शामिल होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोचा धमन सीट ही हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर महागठबंधन के अंदर हम शामिल होते हैं तो भाई सरकार महागठबंधन की बन रही है इस बार, क्योंकि आप सबको यही लग रहा था जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पार्टी के अंदर यानी महागठबंधन के अंदर आरजेडी के अंदर और आरजेडी की तरफ से जो है मुझे मंत्री का ज़रूर मौका बनने का ज़रूर मौका मिलेगा। इसी वजह से शायद आपने महागठबंधन को चुना और एमआईएम को रिजेक्ट किया। ये मेरे हिसाब से मैं अपनी बता रहा हूँ और शायद यही सच्चाई भी है अगर अंदरूनी बात अगर आप जानने की कोशिश करें तो। लेकिन मास्टर मुजाहिद ने ये भी सवाल उठाया कि कोचा धमन के अंदर जो है इनके ही विधायक थे, यानी कि इधर रसी साहब जीते थे पिछले बार, तो जो भाई उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि विकास क्यों नहीं हुआ, कोचा धमन के अंदर जो है रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, वो नहीं बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एमयू को फंड दिलाएंगे, वो नहीं दिलाया। डिग्री कॉलेज बनाएंगे, वो नहीं बनाया। तो ये सारे जो सवाल जो यानी ये सारे जो आपने वादा किए थे, आपने वो वादा पूरा नहीं किया, आपको पूरा करना चाहिए था। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ मास्टर मुजाहिद साहब कि बेशक उन्होंने ये कहा था कि वैसे हॉस्पिटल बनाएंगे अमूर के अंदर, उन्होंने कहा था रेलवे स्टेशन बनाएंगे, उन्होंने कहा था एमयू फंड जो है दिलाएंगे। इन सारे सवालों को लेकर शायद संसद के अंदर ये आवाज़ भी उठाया था, उन्होंने खुलकर कहा भी था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इनके सारे विधायक इनके पार्टी में रहे थे पिछले पूरे 5 साल? नहीं रहे थे, ये लोग छोड़कर चले गए थे। दूसरी बात ओवैसी हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहर वाली बात इसलिए कही गई है क्योंकि आप 2 बार विधायक रहे। आप 2014 के अंदर पहली बार बाई इलेक्शन जीते जदयू की तरफ से, 2015 के अंदर भी आपने एमआईएम को हराया, अख्तरुल ईमान को हराया 18,843 वोटों से। लेकिन आप जदयू के अंदर थे और जदयू जो है जब महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ था तब तो आप ठीक थे, लेकिन जदयू जैसे ही जो है एनडीए के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, तब आप भी जदयू के अंदर बने रहे। जब होना क्या चाहिए था कि जैसे ही जदयू एनडीए के साथ गए, बीजेपी के साथ गए, उस वक्त आपको छोड़ देना चाहिए था। यानी कि बीजेपी को बढ़ावा देने में आपका भी कहीं ना कहीं हाथ है, रोल रहा है। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने आपके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया और बातें उठाया है। तो तीसरी बात उन्होंने यानी कि मास्टर मुजाहिद ने ये कहा कि हमारा भी कैंपेनिंग चल रहा था, हमने चुनाव के दौरान जो है कभी भी एमआईएम को लेकर बुरा भला नहीं कहा। इकरा हसन आई, वो उन्होंने भी नहीं कहा। इमरान प्रतापगढ़ी आया, उन्होंने भी नहीं कहा। तेजस्वी यादव आए, उन्होंने भी नहीं कहा। ये मास्टर मुजाहिद ने कहा। मैं पूछना चाहता हूँ मास्टर मुजाहिद साहब, तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा था चुनावी कैंपेनिंग के दौरान, आप कहाँ पर है? उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने पार्टी के अंदर या अपने गठबंधन के अंदर शामिल क्यों नहीं करते,
थे तो तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा था कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहावादी है, इसीलिए उनको शामिल। ये किसने, किनके अल्फाज थे? आप ही के पार्टी के जो है सरबराह के अल्फाज थे। सर आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? दूसरी बात है, इकरा हसन साहब ने कैसे नहीं किया, क्या नहीं कहा? खूब कहा, इनडायरेक्ट वे में खूब हमला किया, खूब उन्होंने कहा इनको वोट मत दीजिए, 2 सीट 4 सीट जीत कर क्या कर लेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या नहीं कहा असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के बारे में? फिरौन, कारून, इस तरीके के अल्फाज को लेकर जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। तो यार ये सब जो है वो चुनाव के दौरान की बातें, ये होते रहता है। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब जो है ना, वो अभी भी शायद उससे निकल नहीं पाए, उभर नहीं पाए हैं। उनको लग रहा है यार कल का बच्चा आकर मुझे चुनाव हरा दिया, सरवर आलम ने उनको हरा दिया, और सरवर आलम की एक बड़ी जीत हुई थी। पिछले बार भी एमआईएम ने इनको हराया था, इस बार भी एमआईएम ने इनको हराया। तो ये जो चुभन है ना, शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बौखलाहट है ना, शायद यही बताता है कि एमआईएम से ये 2 बार हारे हैं लगातार जो है, और ये हार जो है इनको फिलहाल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से अब ये लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं, एमआईएम को लेकर जो हमला कर रहे हैं। यार चुनाव कैंपेनिंग के दौरान इस तरीके की बातें होती है। हर दूसरे मुखातिब, हर जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनसे जो है वो इस कमियां निकालते हैं, वो बताते हैं, बात करते हैं। चुनाव ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म करो, आगे बढ़ो, जो भी कमियां और कोताहियां थी उनको जो है निकालो, उन पे काम करो, फिर से चुनाव लड़ो। यार आपके पास तो इतना अच्छा मौका था, आपको तो यार टिकट दे रहे थे ये लोग आपके सामने, यार आपसे कितना कुछ नहीं कहा। हर किसी ने कहा कि आप आ जाइए एमआईएम के अंदर, आप आ जाइए एमआईएम के अंदर, टिकट ले लीजिएगा, चुनाव लड़ लीजिएगा। लोग टिकट के लिए क्या नहीं कर रहे थे। आपको फ्री में टिकट दे रहा था एमआईएम, आपको जो है लीड करने का मौका दे रहा था। लेकिन आप थे कि शायद अब आप ही अलग ही गुमान में थे कि यार हम तो भाई महागठबंधन की तरफ से लड़ेंगे, आरजेडी की तरफ से लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीत के जो है मंत्री बनेंगे। शायद आप ऐसा ख्वाब देख रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर फ़िलहाल आप हारे हैं और एमआईएम ने आपको हराया है। और जब हराया है तो फिर आप उसको बर्दाश्त कीजिए, उसको हज़म कीजिए। अब ये इस तरीके की बातें करना कि चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान वैसे ने मुझे ये कहा, वो कहा, यार ख़त्म करो इस चीज़ों को। अगर बड़े नेता बनना है, बड़े दिग्गज नेता बनना है, चुनावी अल्फाज तक ही रखिए, आगे बढ़िए, कमियों को दूर कीजिए, वापस आइए। आपको तो मौका भी दे रहे थे एमआईएम वाला। खैर कुल मिलाकर यही चीज़ें हैं। शायद मेरे हिसाब से जो है इनको हार फिलहाल बर्दाश्त हो नहीं रहा है, इसीलिए चुनाव के बाद भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद इस तरीके की बातें करना कि जो है मैंने वीडियो देखी उनकी तो उन्होंने ऐसा कहा था, तो यार ये सब चीज़ें जो है ना शायद ठीक नहीं लगता है। और ये मेरे हिसाब से सब बेकार की चीज़ें हैं और बौखलाहट ही बता रहा है ये सारी चीज़ें। बात रही ओवैसी हॉस्पिटल की, वो बनाएंगे लोग, क्योंकि इनका प्लान भी है अमूर के अंदर, इनका प्लान भी है रेलवे स्टेशन बनाने का, इनका प्लान भी है एमयू फंड का। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सरकार के हिस्से नहीं है, तो इतना आसानी से वो फंड रिलीज़ करवाना होगा, वो सारी चीज़ें टेक्निक सीखनी होगी। खैर कुल मिलाकर मास्टर मुजाहिद के इन सारी चीज़ों से या उनके वीडियोस से या उनकी बातों से आप कितना सहमत है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।